गुड मॉर्निंग छात्रों। पिछली क्लास में हमने तेल शोधनशालाओं और उनके उद्योग के बारे में बात की थी। आज के टॉपिक में हम सीमेंट उद्योग को ले रहे हैं। सीमेंट उद्योग की अवस्थिति और उसको प्रभावित करने वाले कारक और विश्व वितरण के बारे में हमें बात करनी है। वास्तव में सीमेंट एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। कच्चा माल आधारित उद्योग इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकांश कच्चे पदार्थ ऐसे हैं जो सस्ते हैं, वजन में भारी हैं और वजन ह्रास वाली समस्या से ग्रसित हैं। इसलिए ऐसे उद्योगों की स्थापना कच्चे माल स्रोत या उनकी प्राप्ति स्थान के निकट करना लाभदायक माना जाता है। वास्तव में सीमेंट बनाने की जो विधियां हैं, उस विधि में मुख्य रूप से चूनायुक्त पत्थर, चीका मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, खड़िया मिट्टी, संगमरमर, सेल खड़ी, समुद्री सीप आदि के मिश्रण से सीमेंट तैयार किया जाता है। पहले इसको पीसकर इसका चूर्ण बनाते हैं, जिसमें चूना, सिलिका और एल्यूमिना मिला होता है। भट्टियों में फिर इनको जलाते हैं, फिर इसको सुखाकर इसको 1500 डिग्री के उच्च ताप पर जलकर मोटे लोथड़े के रूप में बदला जाता है, जिसे क्लिंकर के नाम से जानते हैं। फिर इसे टुकड़े करके बारीक पीसकर चूर्ण करके तैयार सीमेंट बनाई जाती है। अंतिम रूप में सेल खड़ी मिलाकर चूर्ण को उपयोगी बनाया जाता है और इसको पैक कर देते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया थी। अब इसमें कौन कौन से कच्चे माल प्रयुक्त किए जाते हैं, एक उदाहरण के रूप में अगर आपको बताया जाए तो यदि मान लो 100 मीट्रिक टन सीमेंट बनानी है तो उसके लिए हमें 160 मीट्रिक टन चूना पत्थर और चीका मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 38 मीट्रिक टन कोयला और 4 मीट्रिक टन खड़िया मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि की आवश्यकता होती है। अब ये जितने भी कच्चे पदार्थ अभी हमने नाम लिए हैं, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जो वजन में भारी हैं। इनका परिवहन भारी है और मूल्य इनका सस्ता होता है। इस कारण से सीमेंट अधिक परिवहन लागत को सहन नहीं कर सकता है। इस वजह से उद्योग की स्थापना कच्चे माल की बहुलता वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब उद्योग स्थापना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जो जनरली हम देखते आए हैं, जैसे परिवहन, और इसमें जो सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ है चूना पत्थर, ऊर्जा आदि मुख्य प्रभावित करने वाले कारक हैं। कच्चे माल के एकत्रीकरण और तैयार माल के वितरण में परिवहन खर्च का प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ा कारण इसमें प्रयुक्त कच्चे माल और इससे बनने वाले उत्पाद दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक सस्ते होने के कारण अधिक परिवहन खर्च सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं। यदि इनके परिवहन खर्च की तुलना करने पर स्थिति निर्धारण में कच्चे माल की उपलब्धता का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ा है। सीमेंट के उत्पादन में चूना पत्थर सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कच्चा माल होता है। इसी वजह से इसकी उपलब्धि का सीमेंट कारखाना के स्थानीयकरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर कच्चा माल में चूना पत्थर सबसे उपयोगी है, जो इसके स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। ये ऐसा पदार्थ है जो सभी जगह उपलब्ध होता है, इसलिए इसके कारखाने कई स्थानों पर स्थापित हो गए हैं। जहाँ जहाँ चूना पत्थर की अधिकता है, वहाँ वहाँ इसके कारखानों की स्थापनाएं हुई हैं। वास्तव में चूना पत्थर एक सस्ता है, लेकिन आयतन में भारी है और इसके प्राप्ति स्थल की ओर ही स्थापना करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पदार्थ कोयला है, लेकिन अनुपात के रूप में अगर देखा जाए तो इसका एकत्रीकरण खर्च अधिक नहीं होने से परिवहन लागत कम ही होती है, इसलिए इसको परिवहन करके चूना पत्थर क्षेत्र में या उद्योग के स्थान पर लाया जा सकता है। ऊर्जा, इसमें पत्थर को जलाकर सीमेंट बनाया जाता है, चूर्ण तैयार किया जाता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल की भी अधिक आवश्यकता होती है। सीमेंट को जब तैयार हो जाता है तो उस उत्पाद को बेचने हेतु बाजार की आवश्यकता होती है। ये स्वयं सस्ता होने के साथ ही आर्द्रता संवेदनशील होता है, इसीलिए
वायुरुद्ध परिवहन अति आवश्यक है। पहले से जूट के कट्टों में पैक करते थे, अब पैकिंग प्लास्टिक के कट्टों में की जाती ताकि वो सुरक्षित रहे, उसमें नमी नहीं आए। रेल परिवहन इस दृष्टि से सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। सीमेंट उद्योग तांबा और कागज उद्योगों से भिन्न है। सबसे बड़ी जो भिन्नता है वह है इसकी एकल प्रक्रिया निर्माण विधि। सीमेंट का कच्चा माल स्रोत उसकी खान या खदानें होती हैं जहाँ से चूना पत्थर निकलता है, जबकि इसका बाजार निर्माण उद्योग है। स्थिति निर्धारण में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि चूना पत्थर सर्वव्यापी कच्चा माल है और इसी पर निर्भर है। अतः कच्चे माल की उपलब्धि और स्तर को ध्यान में रखते हुए कारखाने बाजार की तरफ स्थापित किए जाते हैं। बाजार का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीमेंट कुल खर्च का 5-6% खर्च परिवहन में लग जाता है। यह परिवहन खर्च कुल खर्च का 1/3 तक भी हो जाता है। इसीलिए उद्योगपति इसे बाजारोन्मुख बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में विदोहन किए जाने वाले कच्चे माल पर आधारित यह उद्योग है। स्थापना स्थिति कच्चे माल का बाजारोन्मुख होना निश्चित रूप से उत्पाद के बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। अर्थात उत्पाद का बाजार मूल्य जितना अधिक होगा उतनी ही वस्तु वाहन खर्च का महत्व कम होगा। बाजार मूल्य अधिक होने पर परिवहन खर्च भी अधिक वहन किया जा सकता है। तो ये एक सिद्धांत है। निर्माण प्रक्रिया में भी आपको बताया गया है कि कैल्शियम युक्त खनिजों, चाक, चूना पत्थर के मिश्रण से इसे बनाते हैं। सिलिका एल्यूमिनियम भी बनाया जाता है। उच्च ताप पर गर्म करके ठंडा करते हैं। चूर्ण को महीन पीसकर उसको व्यवस्थित कर सेल खड़ी मिलाई जाती है। निर्माण की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक शुष्क और एक गीली प्रकृति। गीली प्रकृति वाले निर्माण प्रक्रिया में अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। पदार्थ सूचकांक और प्रति इकाई कम मूल्य के कारण स्थिति संसाधन स्रोत पर या उसकी ओर ही अधिकतम लाभदायक सिद्ध होगी। अर्थात जहाँ पर कच्चा माल है वहाँ या फिर वहाँ से बाजार की तरफ स्थापना लाभदायक होती है। प्रति इकाई औसत उत्पादन खर्च उत्पादन मात्रा से विपरीत संबंध रखता है। अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर खर्च कम आता है और कम उत्पादन की स्थिति में अधिक आता है। इसी सिद्धांत के आधार पर सीमेंट को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादित करने हेतु उत्पादन क्षमता वाले कारखाने स्थापित किए जाते हैं। कारखाना स्थिति का महत्वपूर्ण तथ्य सीमेंट का एकाकी स्तरीय उत्पादन का होना भी है, जो पहले भी बताया जा चुका है। इस पर अतिरिक्त बिक्री का प्रभाव नगण्य नहीं के बराबर पड़ता है। बाजार क्षेत्र सीमित, नियंत्रित व निर्धारित होता है। इसका कोई प्रतियोगी भी नहीं होता है। अतः बाजार व दर कई देशों में सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार के नियंत्रण के कारण दरें भी नियंत्रित रहती हैं और कारखाना अपने बाजार के एकाधिकार रूप से पूर्ति करता है, क्योंकि सीमेंट एकाकी स्तरीय उत्पाद है और परिवहन संवेदनशील उत्पाद है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर उद्योग की स्थिति बाजारोन्मुखी हो जाती है। कारखाने के बाजार का आकार स्वयं कारखाने की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। अधिक क्षमता वाले कारखाने का बाजार बड़ा होगा। किसी भी कारखाने के बाजार को उसके प्रतियोगी कारखाने से दूरी और उत्पादन खर्च का आकार प्रभावित करते हैं। कई कारखाने एक ही उद्योगपति के होने के कारण आपस में सटे हुए रहते हैं। उसका लाभ पूरा उस कंपनी को बड़े बाजार के रूप में मिल जाता है। कई उद्योगपति बाजार में अपने सीमेंट के भंडार स्थापित करके मूल्य को कम कर देते हैं और मांग के आधार पर पूरा का पूरा ट्रक या वैगन खरीदार के यहाँ उसी खर्च में पहुँचाकर किराया बचा लेते हैं। सीमेंट कारखाने से सीमेंट भंडारण स्थल तक रेलवे द्वारा ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में कई बार सड़क मार्ग प्रतियोगी और कई दिशाओं में पूरक सिद्ध होता है। तो ये कुछ बातें सामान्य सिद्धांत के रूप में बताई गई हैं। यातायात प्रभावित उद्योग किराया संवेदनशील होता है और इसी कारण कम खर्च के आभास वाली किसी भी नवीन यातायात प्रणाली का
वह तुरंत ही उपयोग करता है। सीमेंट उद्योग में खड़िया चूना पत्थर की स्लरी को नल द्वारा ले जाकर परिवहन खर्च को अधिकाधिक आर्थिक बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग के विश्व वितरण की कि विश्व में इसकी क्या स्थिति है। कई देश इसका उत्पादन करते हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप अग्रणी है। चीन और भारत विश्व का आधा उत्पादन कर लेते हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जो अपेक्षाकृत सस्ते हैं, सस्ते कच्चे माल से बनते हैं। बनने पर इनका वजन बढ़ जाता है और परिवहन लागत अधिक होती है। इसकी आवश्यकता विकासशील राष्ट्रों को सर्वाधिक होती है। इसी वजह से इसका उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। चीन, भारत, ब्राज़ील, ईरान आदि कई देशों में इसका उत्पादन बढ़ा है। विश्व का 80% से अधिक उत्पादन चीन, भारत, यूएसए, जापान, कोरिया, स्पेन, रूस, इटली, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, जर्मनी और मिस्र जैसे देश करते हैं। चीन की अगर बात की जाए तो विश्व में इसका पहला स्थान है। यहाँ सिक्यांग घाटी में, यांगटी सिक्यान घाटी में और वांगहो घाटी में इसके कारखाने स्थापित हैं। जापान विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। लगभग 10 से 12% ये उत्पादन करता है। क्षेत्रीय दृष्टि से जापान में सीमेंट के कारखानों का केंद्रीकरण होन्शु के पूर्वी तट, उत्तरी होन्शु, दक्षिणी द्वीपों में अधिक हुआ है। कांटा खाड़ी क्षेत्र, ओसाका क्षेत्र और याकाहामो क्षेत्र महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। यूएसए दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। पेंसिल्वानिया में पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन से इसकी शुरुआत होती है। भारत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1904 में चेन्नई में शुरुआत हुई, लेकिन वो कारखाना सफल नहीं हो पाया। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी ने पोरबंदर में कारखाना स्थापित किया। इसके बाद कटनी और लाखेरी में उद्योग स्थापित हुए। 1919 तक हमारे देश में लगभग 9 कारखाने थे। 1926 में एक संगठन इंडियन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन स्थापित हुआ और 1927 में कंक्रीट एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा समुचित विक्रय प्रणाली को संचालित करने हेतु 1930 में सीमेंट मार्केटिंग कंपनी का गठन हुआ। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी का गठन 1934 में हुआ और 37 में डालमिया सीमेंट समूह का शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सीमेंट उद्योग और उसके विकास में काफ़ी परिवर्तन आया। विभाजन का भी भारत के उद्योगों पर प्रभाव पड़ा। 5 कारखाने पाकिस्तान में चले गए। 1951 में हमारे देश में कुल 21 सीमेंट के कारखाने थे, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में या उसके अंत तक 34 कारखाने हुए और धीरे धीरे इन योजना कालों में इनकी संख्या और इनकी क्षमता में वृद्धि होती गई। उत्पादन की दृष्टि से भी काफ़ी विकास हुआ। अब देश में इसका स्थानीयकरण कहाँ किस तरह से हुए इसकी हम बात कर लेते हैं। न्यूनतम लागत स्थल पर सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाता है और इसके निर्धारण में कच्चे माल के एकत्रण, ईंधन खर्च, उत्पाद के वितरण आदि को आधार बनाया जाता है। भारत में मांग प्रायः उत्पादन से अधिक रहने के कारण बाजार का विशेष महत्व नहीं है। इसका विक्रय मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है। कच्चे माल की उपलब्धता देश में चूना पत्थर, फेल्सपार, सेल खड़ी कई भागों में उपलब्ध है। चूना पत्थर आसाम की पहाड़ियों में, बंगाल में, इसके बाद हजारीबाग में, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान के अलवर, जयपुर, बांसवाड़ा, माधोपुर में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश कई स्थानों पर इसकी भंडार और इसकी उपलब्धता है। फेल्सपार झारखंड, राजस्थान, एमपी में, जिप्सम यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी आदि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय वितरण की अगर हम बात करें तो लगभग 7 राज्य
अग्रणी हैं, जिसमें तमिलनाडु, एमपी, आंध्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड सबसे आगे हैं। इसके अलावा यूपी, उड़ीसा, बंगाल आदि भी सीमेंट का उत्पादन करते हैं। तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ चूना पत्थर के जमाव काफ़ी अधिक हैं। पड़ोसी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी कच्चा माल उपलब्ध है, इसलिए कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। दूसरा एमपी का स्थान है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। गुजरात, जहाँ सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ द्वारका, पोरबंदर, सेवलिया और गोधरा कई क्षेत्रों में सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। राजस्थान का भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और हम जब भारत के सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से राजस्थान के संदर्भ में सीमेंट उद्योग का वर्णन करना है। तो राजस्थान के सीमेंट उद्योग की क्या स्थिति है और यहाँ स्थानीयकरण कारक कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।